अनऑफिशियल टेस्ट मैच है, उसका दूसरा दिन 90 ओवर में 409 रन बना दिए। हकीकत यह भी है कि ये इंग्लैंड लायंस का बॉलिंग अटैक शायद उतना सुदृढ़ और उतना सक्षम ना हो जितना कि इंग्लैंड लेके आएंगे जब वो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत बड़े तेज तर्रार अंदाज में की। दूसरा दिन इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच का। ध्रुव जुरैल लेंगे स्ट्राइक, करुण नायर अपने दोहरे शतक से बिस्ला साहब सिर्फ 14 रन दूर। सिंगडेल शुरुआत करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद पे ही मिल जाएगा चौका। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रन्स बना सकते हैं, रन्स दोनों बना रहे हैं। शॉट अच्छा है, शॉट तगड़ा है, डाउन द ग्राउंड है और इस पे 4 लिखा हुआ है। जैसे ही बल्ले से निकली ध्रुव जुरैल के, पता था कि अब सिर्फ एक छक्के की जरूरत है अपना शतक कंप्लीट करने के लिए। हवा में गेंद है और ये कमाल का कैच है, और जैसे हुआ सरफराज के साथ 90s में डिसमिस हो जाएंगे ध्रुव जुरैल। गेंद अच्छी थी लेकिन कैच अद्भुत था। तो सेलिब्रेट करेंगे इंग्लैंड लायंस एक और सफलता जो इस पूरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में बड़ी मुश्किल से आई है। 119 गेंदें खेली हैं और पहली गलती करी थी ध्रुव ने, और उसी गलती की वजह से अब वापस जाना पड़ेगा पैवेलियन में, लेकिन बहुत जबरदस्त पारी खेली है अपने लिए। नीतीश कुमार रेड्डी, यहां बाहरी किनारा है, कोई शंका नहीं अंपायर के मन में, और आधे पौने घंटे के भीतर दूसरी कामयाबी मिल गई है इंग्लैंड लायंस को। एडी जैक ने नीतीश कुमार रेड्डी को वापस भेजा है, और शार्दुल ठाकुर बिल्कुल 200 पूरे होंगे। करुण नायर, नायर ऑन फायर, लाजवाब पारी खेली है इंग्लैंड दौरे के पहले ही प्रैक्टिस मैच में। क्रिकेट से एक मौका और मांगा था, क्रिकेट ने मौका दिया, और यहां अच्छे से भुना रहे हैं करुण नायर उस मौके को। शार्दुल ठाकुर को शॉट्स खेलने अच्छे लगते हैं। फिर से थोड़ी सी जगह मिली, थोड़ी सी बनाई, एक और चौका, इनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ और रन है, 4 रन है। ओह, इनसाइड एज, कप्तान के हाथ में गेंद है और करुण नायर की पारी समाप्त हो जाएगी। ऑलमोस्ट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। करुण नायर की सफलता, दोहरा शतक जरूर लगाया, लेकिन अख्तर का पहला विकेट बन जाएंगे इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में। तो विदर्भ का एक खिलाड़ी बाहर तो दूसरा अंदर। हर्ष दुबे के लिए एक कमाल का मौका। खाली वो अच्छा स्पेल डालने से कुछ नहीं होता। हवा में खेला ये शॉट हर्ष दुबे ने, और मिल जाएंगे 4। हवा में शॉट है, शार्दुल ठाकुर की पारी समाप्त है। अख्तर ने करुण नायर का विकेट लिया था, और अब 17 ओवर तक जो राहत की सांस नहीं आई, डैन मूजली ने इस कैच को कंप्लीट करके अचानक उन्हें दूसरी सफलता दिला दी है। निराश होंगे शार्दुल इस शॉट से। 27 पे आउट। अंशुल काम्बोज के लिए एक बड़ा मौका। Flicked by Harsh Dubey, very accomplished looking shot, and that will give him 4. इंडियन प्लेयर्स का जो स्किल है वो अच्छा है और उनको प्रेशर आएगा 100%. And the boundaries continue. Anshul Kamboj gets off the mark with a flowing drive. Edge this time from Anshul Kamboj, and he'll pick up some more runs. The runs are flowing for Anshul Kamboj. 2 boundaries in the space of 3 balls. को डीआरएस का बहुत अच्छा आइडिया आ गया। शुरू में स्ट्रगल करते थे, बहुत ही शानदार शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से मारा, और स्क्वायर लेग पे 4। Anshul Kamboj sees the last ball of Rehan Ahmedzova out. 533 for 7, and that will be lunch on day 2 of this first unofficial test between England Lions and India A. India A, who started day 2 on 409 for 3, did lose the 4 wickets, including that of Karun Nair, but not before he completed a glorious double century, 204, to the man hoping to come back to the Indian test side after 8 years. India have added 124 runs in this session from the 29 overs. उम्मीद की एक और सेशन भारतीय बल्लेबाज खेल पाएंगे। ये दोनों तो खेल सकते हैं। उम्मीद तो ये रहेगी कि दुबे यहाँ पे एक बढ़िया शतक भी लगा सकते हैं। वही अंशुल कंबोज, किस तरीके से इनके मैचेस जाते हैं। और जॉश हल शुरुआत करेंगे दूसरे सेशन में बॉलिंग की। और बहुत सारी गेंदबाजी ना बैकफुट पे हुई थी,
और इससे बेहतर शुरुआत और क्या होगी इंग्लैंड लायंस के लिए। लंच ब्रेक के बाद पहले ही ओवर में हर्ष दुबे को चलता किया है, और जैसा कि अनेक सालों से आप सुनते आ रहे हैं, कमेंटेटर्स कर्ज तो लगना ही लगना होता है। बैटिंग का जहां तक सवाल है, हर्षित राणा एक सेंचुरी है इनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। भरोसा राणा जी को है अपनी शॉट पे, क्योंकि गलती हो गई बॉलर से, और तगड़ा सिक्स हर्षित राणा का। अंशुल अवेलेबल है यहां पे, कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने कहा राणा जी आपके नक्शे कदमों पे मैं भी चलूंगा। इनके इरादे एकदम साफ हैं कि गाड़ी छठे गियर में ही चलेगी। ओ रिस्की था, बिल्कुल रिस्की था। सामने की गेंद पैड पे खा ली अंशुल ने। वो पांव बिल्कुल मिडिल ऑफ के बीच में था और बिल्कुल नीचे की तरफ खा गए गेंद। और देखिए पीछे वो लेग स्टंप भी दिख रही है आपको। अंपायर ये भी नजर रखता है वहां पे कि वो लेग स्टंप दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको। और रेहान अहमद 144 रन देने के बाद आपको पहली कामयाबी मिली है। आखिरी बल्लेबाज मुकेश कुमार फ्रॉम बिहार, और हर्षित राणा बैट घुमाएंगे और अब मुकेश कुमार सहित वापस जाएंगे। जमा अख्तर के लिए आज का दिन बढ़िया रहा है। पहले करुण नायर को आउट किया, फिर शार्दुल ठाकुर को, और अब आखिरी विकेट भी आपने लिया है इंडिया ए का, जो कि हर्षित राणा है। पर जाने से पहले उन्होंने भी 2 सिक्स लगाकर कम से कम थोड़ा सा रोमांच पैदा किया बिस्ला भाई। पहली बार इस दौरे में इंग्लैंड में बैटिंग करते हुए आपने 550 से ऊपर का स्कोर बनाया। जो 557 बनाया ना, उसकी वजह क्या है कि आप जब टॉप ऑर्डर को देखते हैं ना, सिर्फ ओपनर्स को छोड़ दिए, उसके बाद देखिए आप 3 नंबर पे करुण है, डबल सेंचुरी लगाई, खान ने 92 बनाए, वहीं जुरेल ने 94 बनाए, जिसके चलते 557 का बहुत अच्छा स्कोर इंडिया ए ने अपनी पहली ही बैटिंग की इनिंग्स में खड़ा कर दिया है। As the umpires are beginning to walk out, 557 is what England Lions have in front of them. England के लिए सलामी बल्लेबाज है टॉम हेन्स और बेन मैकेनी। देख के लग रहा है कि मुकेश कुमार, एक छोर से तो मुकेश कुमार करेंगे शुरुआत। इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजों को भी काफी चैलेंज, क्योंकि इस सामने जो पेस अटैक है। फर्स्ट बॉल फ्रॉम मुकेश कुमार, टाइडी बॉलर की तरफ से भी और बैटर की तरफ से। Mukesh Kumar continuing, strays down the leg, and that could be the first boundary of the England Lions innings. Wide outside off this time, and McKinney sprays at it and gets 4. किनारा आया, लेकिन इस बार 4 रन दिलाएगा McKinney को। ये लीजिए, अंशुल कंबोज जितनी सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, विकेट मिलनी चाहिए थी। और जब स्टंप उड़ाते हैं तो फिर आप सिर्फ विकेट नहीं लेते, आप एक दस्तखत करते हैं उस विकेट पर। इतना रूम देंगे तो फिर उस रूम के अंदर अपना बिस्तरा बिछा लेंगे हेन्स। ऐसी गेंदें चाहिए उनको। जैसे आप आजकल काफी हेल्थ फूड खा रहे हैं, वैसा हेल्दी हेल्दी शॉट जरूर था। दूसरा चौका है इस ओवर में आने वाला। ये विरला शॉट है जो अंशुल की गेंद पे खेला गया, और गेंद भी काफी आगे पिच कर दी थी। तो इस चौके का एमिलियो गे स्वागत करेंगे। शायद गैप में गया। Harshit Rana's second over starts with a boundary. Streaky again for Haynes. Fuller this time, but Gay drives through covers, and he will pick up 4 for that. Driven this time from Gay. He was given some room by Harshit Rana, and he takes toll of it, goes away for a boundary. Changes to over the wicket, but that is an even more impressive shot from Gay, who is racking up the boundaries here. Driven down the ground. That's a fine shot from Emilio Gay, who has been picking up the boundaries, especially of Harshit Rana. Fuller, Gay will get the single, which will see England Lions finish with 75 for 1. 18 overs into their innings after India A post 557. This is where we'll break for tea. Just the 1 wicket lost. That was of Ben McKinney. England Lions are 75 for 1 after India A posted 557. And it looks like we're going to see spin for the first time. Harsh Dubey, 2 left-handed batters in front of him. Tom Haynes, opener, 25 not out, and Emilio Gay on 28. Tidy start from Harsh Dubey as we welcome Manvinder Bisla into the com box.
Fuller this time from Thakur, and it's driven by Haynes, and he will find the boundary. फिलहाल थोड़ी पिटाई हर्ष दुबे की. टॉम हेन्स कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ डाउन द ग्राउंड, एंड 4 सब फैक्टर रहते हैं इतने लंबे सीरीज में. फिलहाल काफी बेहतरीन शॉट एमिलियो गे द्वारा. Wide outside off from Shardul Thakur, and Emilio Gay picks up yet another boundary. यहां कोई परेशानी नहीं है. बड़ी रेयर कमजोर गेंद देखी हमने ये अंशुल कंबोज से, और हेन्स ने इस चौके के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी 24वीं हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है. बेहतरीन पारी खेल रहे हैं. फिलहाल यहां चौका आएगा. बेहतरीन ड्राइव थी हेन्स की, और ये शानदार शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से काफी देर से वो ट्राई कर रहे थे, और इस बार अच्छा कनेक्ट हुआ और उनको 4 रन मिले. बहुत मुश्किल है, इतना टाइट मुकाबला है. टॉस का बड़ा रोल होता है. यहां रोल हर्ष दुबे का है. क्या अंपायर की स्वीकृति मिली है? बिल्कुल इस जोड़ी को तोड़ा के नहीं, ये अंपायर मेरे साथ बैठे वो बताएंगे. मेरे हिसाब से वो बम्प कैच के लिए गए हैं, क्योंकि इधर का अंपायर उधर तभी जाएगा, या तो फेयरनेस चेक करने जाएगा या बम्प के लिए जाएगा. इसका मतलब बैट पे तो लगी है सामने वाले अंपायर के हिसाब से, नहीं तो वो स्क्वायर लेग पे नहीं जाएगा. और आखिरकार आपसी फैसले के बाद दोनों अंपायर्स ने एमिलियो गे को आउट करार दिया है. मैक्स होल्डन एक और लेफ्टी बल्लेबाज हैं. एक लेग स्लिप भी लगाई गई है नए खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद दूसरी वाली स्लिप के बगल से निकली है, और होल्डन ने इस चौके के साथ अपना खाता खोला है. हर्ष दुबे की नई ओवर की शुरुआत रिवर्स स्वीप करी होल्डन ने, और इसके साथ 4 रन पाए उन्होंने. और ये देखिए पार्टनरशिप बैटिंग. होल्डन मार सकते हैं रिवर्स स्वीप पे चौका, तो हेन्स भी मार सकते हैं रिवर्स स्वीप पे चौका. Strays down the leg this time, Mukesh Kumar, and Holden will pick up another boundary. As we see yet another reverse sweep from Tom Haynes, and it's becoming a productive shot for the England Lions batters. Brings another 4 for Haynes. लेकिन जिस बैट्समैन के लिए इशारा कर रहे थे उसने देखा भी नहीं, उसकी तो पीठ थी. और इसी बीच एक और स्वीप शॉट हेन्स की तरफ से. और छोटी गेंदें इनको बहुत परेशान करेंगी नहीं. ऐसी गेंदें खेलकर बड़े हुए हैं, और होल्डन अब होल्ड जमा रहे हैं इस मैच में. अपना 22 पे पहुंच गए हैं. ओह, ऐसी गेंद करेंगे तो जाएगी स्टेडियम से बाहर. आहा, नो बॉल. ये जीनियस तो नहीं थी. चौका गया साथ में, और एक गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी. Haynes capitalizing on a short and wide one from Harshit Rana. लेकिन इसके साथ एक वाइड गिफ्ट मैक्स होल्डन के लिए, और इस गिफ्ट द्वारा मैक्स होल्डन ने कंप्लीट किया अपना अर्धशतक सिर्फ 47 गेंदों में. Haynes pushes this towards the offside. He'll be desperate to look for 2, and he goes through, and he completes the double that takes Tom Haynes through to a 15th first class 100. Gets there of 138 balls. Had his troubles at the start of the innings. Anshul Kamboj caused a lot of flutters, but he's got 2-3 figures. And that's pulled away from Holden for a 4. Short from Shardul Thakur. He picked that early, picked that nicely. More runs for Holden. Not the most convincing, but he'll pick up 4 for that. Watchful from Tom Haynes. A dot to finish. Shardul Thakur's 10th over and the 52nd of the England Lions innings, and they will go into stumps on day 2 on 237 for 2. Tom Haynes leading the charge with an unbeaten 103 of just 147 balls. This after India A had seen their innings finish at 557. It finishes with Haynes having brought up his 15th first-class century. He goes to stumps unbeaten on 103. He shared century partnerships first with Emilio Gay, and now unbeaten with Max Holden, who has worked his way nicely to 64 of 61 balls as the England Lions finish 237 for 2.